ठीक है, तो हमने बहुत बढ़िया ट्रेड मिली है इसमें, हमें 1:8 का टारगेट रख रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो लेट्स सी। और इस ट्रेड का मैं लॉजिक भी पूरा बता दूंगा तुम्हें कि क्यों ले रहे हैं हम ये ट्रेड, क्यों लिया है हमने ये ट्रेड। और फ़िलहाल तो क्रूड ऑयल चल रहा है ठीक ठाक, नीचे गिर रहा है। हम सब चीज़ बताएंगे आपको हमने ट्रेड क्यों लिया। बस अभी इसको हम चलने देते हैं, पहले माइंड फ्रेशली शार्प होकर एकदम शांति से काम करेंगे हम इसमें, कोई टेंशन नहीं है। बढ़िया। बस हमें चाहिए एक सुपर मारुबुजू कैंडल, और जब वो कैंडल बनेगी तब सब सही हो जाएगा, तो हमारा टारगेट ही मिल जाए। बस हमें एक सुपर मारुबुजू कैंडल चाहिए। 1:8 का टारगेट है। ओके, 218। वैसे तो हम पहले तो टारगेट करेंगे कि एक बार में हमारा फ्लो अच्छा आ जाए तो सही है, नहीं तो फिर अगर फ्लो नहीं आता है, जो हमें अगर फ्लो में टारगेट दे देता है, मतलब कि जैसे बोले तो अगर इसने जैसे अभी फ्लो बनाया, फ्लो बनाते ही इसने यहाँ पे टारगेट दिया, तो हम यहाँ पे ले लेंगे। अगर इसने यही किया कि मतलब कि ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, तो हम 250 तक का टारगेट लेंगे, ये कहना है हमारा। ठीक है, छोटा सा लॉस है क्योंकि मेरे पास कैपिटल ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूँ, मेरे पास कैपिटल नहीं है बड़ा, तो मैं कम कैपिटल पे कम रिस्क लेके ज़्यादा रिवॉर्ड वाली ट्रेड करना चाहता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने बस अभी ट्रेड किया है। इसके बाद मुझे शिफ्ट पे जाना है, तो हमें क्या दिख रहा है अभी, एक मारुबुजू कैंडल बनाई तो यहाँ पे, बट इसमें थोड़ी सी बिक दे दी इसने, जो इसका ओपनिंग था वो उसका लो नहीं लगा। हमें चाहिए सुपर मारुबुजू कैंडल, जैसे कि ये मिल गई, ये जो कैंडल बनी है ये वाली, ये बहुत सही है। हम इसके लो पे अब एस एल अपना लेके चल सकते हैं, ये लाइक दिस, ये यहाँ पे एस एल अपना शिफ्ट कर सकते हैं, इससे हमारा एस एल और छोटा हो जाएगा। क्या चलने देते हैं, जब तक प्रॉफिट में चल रहे हैं अच्छा लगता है, साइकोलॉजी सही रहती है, सब कुछ सही रहता है। जैसे ही हमारी ट्रेड लॉस में आती है, हमारी साइकोलॉजी की माँ चुट जाती है। ठीक है, तो अभी तो हम इसे चलने देंगे भाई, क्योंकि अगर धीरे धीरे जाएगा तो हमें थोड़ा लंबा होल्ड करना पड़ सकता है, नहीं तो फिर देखते हैं। क्या देख रहे हो यहाँ पे, डबल बॉटम बनाया है, और जो दूसरा बॉटम है, ठीक है, वो प्रीवियस बॉटम का लोड टच भी नहीं कर पाया और तोड़ भी नहीं पाया। ठीक है, पहली कंफर्मेशन। दूसरा, डबल बॉटम अगर बना रहा है तो इसकी नेक की हो रही है टूटाई। ठीक है, और एंट्री हमने ली थी ये बुलिश कैंडल पे, उसके बाद नीचे से जो सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर जो आ रहा है उस पर, उसके बेस पर हमने ट्रेड लिया। ठीक है, और आप कभी भी देखो कि नीचे से जब भी बाइंग प्रेशर आता है तो ये अच्छे से मूवमेंट देता है, तो बस बहुत थोड़े से तो नहीं, मतलब ठीक ठाक लॉजिक है। ओके, और यहाँ पे भी हमें एक डबल बॉटम मिला,
1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दो। हम्म। इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है लेकिन बाई साइड में क्या ही कैंडल बना दी उसने फीचर ने इसके। क्या ही कैंडल बना दी बाई साइड पे। ठीक है, बढ़िया। देखेंगे अगर क्या होता है इसमें। देखो बना तो दिया है एकदम सुपर मारू बुलिश कैंडल, एकदम बुलिश भी है। वॉल्यूम भी लगातार ऊपर साइड में बढ़ रहे हैं। ये मूव तो आना है क्योंकि पूरे दिन से साइडवेज है और इस टाइम पे बहुत अच्छा मूव देता है। पूरे दिन से देखोगे तो क्रूड ऑयल साइडवेज था, ठीक है, तो मूव तो आना है, ये बात तो पक्की है। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी आना है और किस डायरेक्शन में आना है। देखो मैं तो इसे लूँगा चलने, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो ये सही चल रही है, हमारे फेवर में चल रही है, अच्छी चल रही है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बूम चल रही है भाई। लेकिन मैं इसमें कम टाइम फ्रेम पे इसलिए देखता हूँ क्योंकि इसका प्राइस जो है वो बहुत सडनली फ्लक्चुएट होता है, मतलब कि 2 रुपये पे चल रहा होगा अचानक से 5 रुपये नीचे आ जाएगा, 1 रुपये नीचे आ जाएगा। इसलिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ अच्छी एंट्रीज के लिए और एग्ज़िट के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक डबल बॉटम जैसा हमारा क्रिएट कर दिया। अब देखो हमारे पास क्या मिल गया, नया एस एल की कंफर्मेशन देखो गाइस कितनी सारी है यहाँ पे। एक कंफर्मेशन मारूजू कैंडल, दूसरी कंफर्मेशन डबल बॉटम का वो, मतलब कंफर्मेशंस बहुत सारी हैं हमारे पास, बहुत सारी, कि हमें कहाँ पे एस एल लगाना है, कहाँ पे हम अपना एस एल हंसते खुसते दे सकते हैं। मेरे को टारगेट मिले ना मिले लॉस कम हो, टारगेट मिले ना मिले लॉस कम। आप देखोगे कि मेरी बहुत ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन मेरे को लॉसेस बहुत कम, और जो प्रॉफिट मैं जिसमें खींच रहा हूँ उसमें 1:8, 9, 10 ऐसे खींचता हूँ। बाकी अभी तो सही चल रहा है। बढ़िया, ये चाहिए हमें।
इसका डे हाई था 24 रुपये 60 पैसे। तो 24 रुपये 60 पैसे पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। 24 रुपये 60 पैसे, 24 रुपये 60 पैसे, ये रहा इसका डे का हाई। तो उधर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ से सेलिंग प्रेशर ना आ जाए। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग आई थी और काफ़ी लंबी सेलिंग आई थी, वो 26 रुपये की सेलिंग आई थी। उसके बाद इसमें भी देखो अब डबल बॉटम बन रहा है। यही ट्रेड कन्फर्मेशन होती हैं। लोग कहते हैं कि कौन से ट्रेड पे कन्फर्मेशन करें, यही ट्रेड कन्फर्मेशन होती हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो यही ट्रेड कन्फर्मेशन होती हैं। मेरे पे 3 पैटर्न हर टाइम फ्रेम पे, सेम टाइम फ्रेम पे सेम पैटर्न बन रहा है। किसी में नेक को ब्रेक कर रखा है, किसी में कर रहा है, और किसी में तो मतलब चल ही रहा है। मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो इसने यहाँ पे कर दिया नेक का ब्रेक डबल बॉटम का। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे किया, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर रहा है। तो इतने सारी कन्फर्मेशन के बाद भी अगर हम ट्रेड ना करें तो फिर क्या ही फ़ायदा ट्रेडिंग का। बाकी अभी तो मैं चल ही रहा हूँ ठीक ठाक, देखते हैं टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है। और ये मेरी पहली वीडियो है यार, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। जल्दी हो जाए, ड्यूटी भी जाना है। ठीक है, इसने डिसाइड किया है ये जिगजैग बना के जाएगा। क्या है भाई, एक बार में जाने में शर्म आ रही है क्या यार। इसने डिसाइड किया है ये जिगजैग बनाते हुए जाएगा। अभी जिगजैग बनाते हुए झिंग 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 करते हुए चल रहा है। हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो करते हुए चल रहा है। कोई बात नहीं है, हमारी ट्रेड है 1:8 की। तो लॉस होगा तो 450 रुपये, टारगेट लेंगे तो 3300 रुपये। प्योर प्राइस एक्शन है, प्योर प्राइस एक्शन जो हम कर रहे हैं ना, प्योर प्राइस एक्शन। अब इसका दिखा दूंगा। 2% डाउन चल रहा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल 2% डाउन चल रहा है, ठीक है। और क्रूड ऑयल का इम्पोर्टेंट एरिया था ये, जिसको तोड़ के इसने क्लोजिंग दे दिया, फिर पुल बैक करके फिर नीचे गिरने की सोचेगा। और क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा ये होता है कि मतलब अगर उसने किसी इंपॉर्टेंट चीज़ का ब्रेक कर दिया तो वो चीज़ कन्फर्म है। फेक आउट्स बहुत कम बनाता है, लेकिन लोग डर जाते हैं पुल बैक्स में। ओके, ऊपर निकल रहे हो। ठीक है, अब ये हमारे बिलो द एसएल आ गया है, ठीक है। अगर इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी जो हमने ट्रेंड लाइन खींचा है, तो हम उससे आउट हो जाएंगे। साफ और सीधी बात है। अब 1 मिनट पे भी दे दी इसने नीचे क्लोजिंग तो इसके, ठीक है। अगर इसने 1 मिनट पे भी इसके नीचे क्लोजिंग दी तो हम चुपचाप निकल जाएंगे। अगर इसने इसका नया हाई क्रिएट किया, मतलब कि यहाँ पे अगर देखोगे ये हाई था, इसने अगर नया हाई क्रिएट किया तो हम वेट करेंगे। अगर इसने नया हाई क्रिएट नहीं किया, यहीं से पुल बैक मारने लगा, तो हम तुरंत ही निकल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे डिसीजंस हैंड टू हैंड बनाओ। ट्रेड ले ली, एंट्री सही है,
ठीक है, हमारी डायरेक्शन में चल रही है, सही तरीके से चल रही है नहीं चल रही है, वो भी तो एनालिसिस करना पड़ता है। देखो, अगर तुम्हारी गली के रास्ते में 4 मोड़ आते हैं तो 4 ही मोड़ आने चाहिए ना। समझ रहे हो, मतलब अजीब सा एग्जांपल है लेकिन ठीक है। जो भी 15 मिनट से ज़्यादा हो गया ऐसे हमें होल्ड करते हुए। रिकॉर्डिंग ही मैंने तभी स्टार्ट करी थी जैसे मैंने ट्रेड लिए। और बढ़िया, अगर आप देखोगे तो 1:1 तो मेरे को अभी मिल जा रहा है। 1:1 तो मेरा ये होगा डन। 4 रुपये का था, 4 रुपये का तो मेरा बन गया। अब हमें आगे का टारगेट करना है ना, मेन चीज़ वो है। मैं चाहूँ तो इसमें थोड़ी क्वांटिटी और ऐड करके ये 1:1 1:2 वाले तो बहुत सारे ट्रेड कर सकता हूँ ऐसे ही वाले। और इसमें तो मोमेंटम की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे मेरा मोमेंटम आया ये तो मैं पूरे दिन पकड़ सकता हूँ। लेकिन मेरे को खुद को फाइन करना है, बहुत ज़्यादा रिफाइन करना है कि मतलब चार्ट पढ़ूँ और आ जाए, उसी की तैयारी में हूँ। हर डबल बॉटम जो बना रहा है, ये बॉटम बनाया, अगला बॉटम उसके ऊपर है, एक बॉटम बनाया, अगला बॉटम उसके ऊपर है, इसे कहते हैं हायर हाई करके। तो फिर ये जब से चल रहा है तब तक तो बढ़िया है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ लेके चलता रहा मैं। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए अब इसके ऊपर क्लोजिंग। ये भी कैंडल रेड नहीं बनाई है इसने अभी तक। जैसे ही हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, नेक्स्ट हाई हमारा ये रहा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी ट्रेड एक कदम और सही डायरेक्शन में चल रही है। चलने देते हैं यार। इसके वॉल्यूम्स जो है वो ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं मुझे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो, ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं और प्राइस भी लिटिल लिटिल ऊपर बढ़ रहा है और वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि ऊपर ले जाने में लोग अभी कम इंटरेस्टेड हैं। तो ये चीज़ तो हमें आ गई समझ चार्ट वॉल्यूम को देख के। ये देखते हैं क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाए। वॉल्यूम तो हाथ की बात होती है ना भाई, लोगों के ज़्यादा लोग पंच करेंगे ऑर्डर तो बढ़ने लगेगा। तुमसे मिलके मैंने जाना इश्क क्या है नींद क्या, भूल बैठा मैं तो सब कुछ, क्या है नींद क्या, चाहत में खाली सलाम दुआ होगा बाद में, चेहरे की रंगत बदल गई है। अरे यार जाना भी है, मैं भी निकलता हूँ, 7:30 तक पहुँच जाऊँगा। कुछ देर और देख रहा हूँ, उसके बाद तो निकलना है भाई, ड्यूटी जाना है, ड्यूटी जाना है, ड्यूटी जाना है। ब्रदर ब्रदर कट कर दो, हाई हाई को निकाल दो ब्रदर, हाई को निकाल दो। खाली सलाम दुआ हुआ बात है। हाई को निकाल दो ब्रदर, हाई को निकाल दो। मैं बस जूझ रहा हूँ तो अपने कैपिटल को लेके। ठीक है, हाई क्रॉस कर रहा है, 7 बजने वाले हैं। वेरी नाइस। धीरे धीरे अपनी ट्रेड को सही करते जाना है। और ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं
पता नहीं मैं पोस्ट करूँगा नहीं करूँगा ये भी नहीं पता, बट हाँ मेरी पहली वीडियो है ये। ओफो, चल रहा है धीरे धीरे, धीमे 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 धीमे। वेरी नाइस, चलते रहो। अब ये पहुंच रहा है अपने डे हाई के पास। डे हाई है इसका 2457, 2460, 200। बहुत बढ़िया, हाई को एक ही बार में तोड़ दिया, यही चाहिए था हमें। ओके, बिक ना बनाओ, बिक ना बनाओ, हाई को तोड़ के जाओ। इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कंफर्मेशन के लिए। अब हम इस ट्रेड में लॉस तो नहीं लेने वाले, भले से हम ब्रेक इवन निकल जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लॉस नहीं लेंगे इस वाली ट्रेड में। अब हम 1:2 तो मिल रहा है हमें, मतलब 400 का लॉस कर रहे थे तो हमें 900 1:2 से तो ऊपर ही मिल रहा है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। बहुत बढ़िया, बत्तीस। वॉल्यूम से बढ़ गए जैसा हमें चाहिए था, और प्राइस भी अच्छा ही है, चल रहा है। ठीक है, अब निकलने का चांस आ गया है। अब हम कोशिश करेंगे इसको 85 से ऊपर निकालने की, क्योंकि देखो मेरे को तो हो रहा है ड्यूटी का टाइम। 86 पे भी निकल जाएगा, 36 पे भी निकल जाएगा तो भी बढ़िया है। देखते हैं, मिल जाएगा 36, 36 डन। तो हमारा ये रहा कमोडिटी का टोटल पीएनएल। इसमें हमने लॉस लिया, थोड़ा सा ही लॉस लिया 370 का, लेकिन जिसमें हमने प्रॉफिट निकाला उसमें 2000 रुपये का निकाला, और ये मैंने बनाई थी ट्रेड, लेकिन फिर मैं इसमें एग्जिट कर गया था। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू।